स्मरण आ गया मुझे आज बहुत समय के बाद श्री त्रिपुरदास जी कायस्थ का वो पावन प्रसंग। श्रीनाथ जी के सेवक हैं और प्रतिवर्ष श्रीनाथ जी की सेवा में और कोई ना कोई भावपूर्ण भेंट भेजते हैं और बड़े समृद्ध भी है, तो उत्तम उत्तम वस्तु श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। अब एक समय ऐसा आ गया, अर्थाभाव हो गया, धन नहीं है पास में, आ गया कोई मंदिर से समय पर, कोई प्रतिवर्ष भेंट भेजा करते हैं, तो अब की बार भी जो भंडारी थे वो आ गए। अब भाई देने को कुछ था नहीं, कहा भाई खाली हाथ तो इनको नहीं भेज सकते। घर में एक चांदी की दवात रखी थी पुरानी, सो बाजार में बेची, जो मिला उससे एक मोटा से वस्त्र का एक थान वो लेकर भंडारी जी को दे दिया और साथ में अपनी सौगंध भी दे दी। बोले ना तो अधिकारी जी से ये सब बात आप कहना, हमारा कष्ट वो सुनेंगे तो उनका कोमल हृदय पीड़ित हो जाएगा, और ना ही ये वस्त्र किसी भी प्रकार से आप सेवा में निवेदन करना। ये वस्त्र ऐसा है, बोले श्री जी तो क्या, बोले श्री जी के सेवक के योग्य भी नहीं है, मैं आपको खाली हाथ नहीं लौटा सकता और कुछ देने को इस समय मेरे पास में है नहीं। एक बात मैं आपको यहां कहूं, एक सेवा होती है प्रभाव में, आपके पास धन है, मान है, सब है और आप सेवा कर रहे हैं, और एक सेवा होती है अभाव में, आपके पास नहीं है लेकिन फिर भी आपका हृदय बड़ा है, आप किए बिना नहीं रह पा रहे, इसीलिए जैसे तैसे आप कर रहे हैं। ऐसी सेवा प्रभु को विवश कर देती है दौड़ कर आने के लिए। भगवान रह नहीं सकते, बैठे नहीं रह सकते। ऐसे सेवक की कोई ऐसी वस्तु प्रभु के निकट आएगी तो भगवान को उठकर आदर पूर्वक उसको स्वीकार करना पड़ेगा। अब भंडारी जी पहुंच गए वस्त्र का थान लेकर, और ऐसे ही ठाकुर जी के वस्त्र भंडार में वो सबसे नीचे सब वस्त्रों की बिछायत के रूप में उसको बिछाकर और रख दिया। जाड़े का समय, श्रीनाथ जी को बड़ी सुंदर सुंदर मखमली वस्त्रों से बनी रेशमी रजाइयां ओढ़ाई जाती है। श्री गुसाई जी सेवा कर रहे हैं और ठाकुर जी के एकाएक दांत किटकिटाने लगे। बोले बाबा मुझे तो जाड़ो लग रहे हो है। अब अंगीठी भी निकट पधरा दी, दूसरी अंगीठी भी पधरा दी, एक एक करके सब रजाइयां उड़ा दी। ठाकुर जी का जाड़ा तो जा ही नहीं रहा। अब गोसाई जी बड़े सेवा प्रवीण हैं, समझ गए, बोले ठाकुर जी कुछ लीला करना चाह रहे हैं। तो भंडारी को बुलाया, बोले सब सेवकों की सेवा आ गई। अब त्रिपुरदास जी ने शपथ दी थी किसी भी प्रकार से आप ये बात कहिएगा नहीं। अब जब गोसाई जी ने आज्ञा देते हुए कहा कि सच सच बताओ सब सेवकों की सेवा आ गई, तो उनको कहना पड़ा कि त्रिपुरदास जी के यहाँ से इस बार जो वस्त्र आया था वो श्री जी की सेवा के योग्य तो था नहीं, सो हमने सब वस्त्रों के नीचे उसको बिछा दिया। गोसाई जी समझ गए, बोले जाओ दौड़कर वो वस्त्र लेकर आओ। अब भाई वस्त्र तो भूमि पर बिछा था, मैला हो गया था, पर गोसाई जी की आज्ञा है, वस्त्र ले आए। अब वहां श्रीनाथ जी के मंदिर में तो व्यवस्था है, दर्जी रहता ही है। गोसाई जी ने शीघ्र आज्ञा दी, बोले इसकी रजाई बनाकर लाओ। ठाकुर जी के सन्मुख निवेदन की, और गोसाई जी तो सेवा प्रवीण हैं, पर ठाकुर जी कैसे भाव प्रवीण हैं। गोसाई जी से कहते हैं पहले ये सब रजाई हटाओ, कि ये रजाई हमको ओढ़ाओ। वो रजाई ठाकुर जी ने ओढ़ी तो ठाकुर जी ने शयन किया। तो बैठे नहीं रह सकते भगवान अगर कोई अभाव में सेवा करे। इसलिए मैं कह रहा हूं वस्तु की ओर ना देखना, अपनी ओर ना देखना, बस प्रभु से ये कहना प्रभु मुझे सेवा में रखना। एक एक दान प्रभु से मांगो, एक प्रसाद प्रभु से मांगो, प्रभु मेरे जीवन का कोई दिन आपकी और आपके जन की सेवा के बिना ना जाए। तेरे जन के हित लगे तन मन धन सब ठाट। अरे जीवन का असली धन तो यही है, आपको वास्तविक समृद्ध तो यही बनाता है। और बिल्कुल नहीं देखना अपनी ओर, आपके पास कुछ है कि नहीं, प्रभु की ओर देखना। याद रखना साहिब के दरबार में कमी काहू की नाई। और भाई आपको इस बात का प्रमाण चाहिए हो तो मैं आपके सामने बैठा हूं। जिस दिन ठाकुर जी यहां से गए तो ठाकुर जी की श्री विग्रह की न्योछावर देने के लिए भी कुछ नहीं था मेरे पास। बिहारी जी की गली से ये छोटे छोटे युगल सरकार के विग्रह मेरे मन को भा गए। पहली बार वृंदावन आया था, मन में इच्छा हुई इनको संग ले चलूं, तो भाई उनकी न्योछावर मेरे पास थी नहीं। ऐसी एक अंगूठी मैंने पहनी थी, वो ब्रिजवासी को दी। मैंने कहा भैया इनको दे दो, क्योंकि मुझे तो ये भी पता नहीं था कि मैं लौट कर कभी वृंदावन आ भी पाऊंगा कि नहीं, फिर से यहाँ आना भी होगा कि नहीं।
एक बार तो उसने वो अंगूठी रख ली, 2 कदम आगे गया, रात का समय 9:45 बज रहे थे, शयन आरती के बाद की घटना है, अगले दिन सुबह सुबह हमको चलना था। मैं 2 कदम चला और उसने आवाज लगा के मुझे कहा, बोले आप ये ले जाओ। मैंने कहा भैया मुझे पता नहीं है मैं लौट कर आऊंगा कि नहीं, कुछ 1600-1700 रुपए मुझे देने थे उसे। मैंने कहा भैया मुझे पता नहीं मैं आऊंगा कि नहीं, और आप मुझे जानते भी नहीं, तो आप इसको रख लो। बोले अरे हम नहीं जानते तो क्या हुआ, यहाँ की सरकार तो आपको जानती है। बोले आप कहीं नहीं जा सकते, आप लौट कर आएंगे। तो मुझे लगा भाई ब्रजवासी है, आशीर्वाद दे रहा है, ठाकुर जी का श्री विग्रह साथ में चले। भाई तब कुछ नहीं था। और एक बात आपको लगे हाथ और बता दूं, जो सेवा का सुख मुझे उन दिनों में मिला, जब सुबह से शाम तक की चिंता होती थी भाई ये सेवा कैसे होगी, इस सेवा की व्यवस्था कैसे होगी, जो सेवा का सुख तब मिला वो सेवा का सुख आज नहीं है भाई। आज सब कुछ है, एक इशारे पर जो चाहो वो सन्मुख आता है, पर भाई सेवा का सुख तो तभी था। इसलिए कह रहा हूं अपनी ओर ना देखना, बस आप प्रभु से मांग यही लीजिए, इसी बात की आशा अभिलाषा लेकर प्रभु के सामने जाना, प्रभु आपकी और आपके जन की सेवा के बिना जीवन का कोई दिन नहीं जाए। और यही उपाय मैत्रेय मुनि भगवान की माया की निवृत्ति का बता रहे हैं। बोले ऐसा जन भगवान की माया से मुक्त हो जाता है, तेरे सेवक को पो किछ नाही और जम्ब न आवे नीरे।